राधे राधे। हम जब से जन्म लेते हैं न जाने कितने ही संबंधों में बंधे हुए, कितने ही संबंधों को लेकर जन्म लेते हैं। कुछ संबंध हम स्वयं बनाते हैं, कुछ हमें जन्म से ही मिलते हैं। किंतु हम उस परमात्मा परमेश्वर से यदि एक संबंध बना लें, एक प्रेम का संबंध उनसे जोड़ लें, तो उसके आगे और किसी संबंध की कोई आवश्यकता नहीं होती। और ईश्वर उस संबंध को जितने प्रेम से हम उन्हें बुलाते हैं, उतने ही प्रेम से निभाते हैं। अखंड ब्रह्मांड नायक त्रिलोकी नारायण, प्रेम के वशीभूत, जिस रूप में हम उन्हें पूजते हैं उसी रूप में आकर कहीं न कहीं हमें दर्शन दे जाते हैं। क्योंकि जितना प्रेम हम ईश्वर से करते हैं, उससे कहीं 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 ज़्यादा अधिक प्रेम ईश्वर हमसे करते हैं। तो एक संबंध त्रिलोकी नारायण से जरूर बनाएं। ऐसी ही एक कथा है, एक छोटी सी नन्ही सी बालिका की कथा है, जिसने ईश्वर को अपना भाई माना, जिसने लड्डू गोपाल के विग्रह को अपना भाई माना। और लड्डू गोपाल भी स्वयं आकर उसे राखी बंधवाने के लिए आए। लग रहा है ना थोड़ा अचंभा? आइए सुनते हैं कथा। एक बार एक गांव में एक वृद्ध दादी और उनकी एक छोटी सी पोती रहते थे। चंदा नाम था। लड़की का नाम चंदा था। चंदा और उसकी दादी एक दूसरे का सहारा थे। चंदा दादी का और दादी चंदा का, वो दोनों ही एक दूसरे के लिए थे। और उनके घर में थी एक छोटी सी सुंदर सी लड्डू गोपाल की प्रतिमा, जिससे अम्मा रोज पूजा पाठ किया करती थी। नहला धुलाकर जो भी बनाती थी उन्हें प्रेम पूर्वक भोग लगाया करती थी। क्योंकि उनके पास कमाई का कोई जरिया नहीं था, वो दोनों ही एक दूसरे के लिए थे। तो दोनों दादी और पोती प्रातः जंगल में जाते, लकड़ियाँ काटते और उन्हें बेचते, और फिर उससे जो धन एकत्र होता उससे रात में अपना भोजन करते। रोज की यही दिनचर्या थी। सुबह उठते, जंगल जाते, लकड़ियाँ काटते, उनको बेचते, और फिर जो धन आता उससे अपना भोजन इत्यादि जीवन बसर करते। अब चंदा छोटी बच्ची थी। जब गांव में जब शाम के टाइम में या कभी वह खाली होती, खेलने के लिए जाती, तो वह देखती कि सभी बच्चे अपने भाई बहनों के साथ होते, माता पिता के साथ होते, अपने भाई बहनों के साथ खेलने के लिए आए होते। चंदा बेचारी का मन बहुत दुखी होता, क्योंकि बच्चों की एक आदत होती है ना, कोई चीज़ हमारे पास है किसी दूसरे के पास नहीं है तो उसे चिढ़ाने की एक स्वभाव होता है छोटे बच्चों का। तो बच्चे उसे चिढ़ाते भी थे कि तुम्हारा तो कोई भाई बहन नहीं है, इस तरह से। और चंदा बेचारी का मन बहुत दुखी होता और वो घर पे आके अपनी दादी से शिकायत करती कि मेरा कोई भाई या बहन क्यों नहीं है, मैं अकेली क्यों हूँ, और रोती। दादी उस मासूम सी बच्ची को कुछ भी कहकर बहला देती और उनसे कहती, अरे तेरा भाई घर में है ना, ये बैठा है तेरा भाई। लड्डू गोपाल की ओर इशारा कर कर लड्डू गोपाल को चंदा का भाई बताती। और चंदा का मासूम मन निश्चल लड्डू गोपाल को अपने भाई स्वरूप में स्वीकार कर, क्योंकि वह इतनी छोटी बालिका थी कि भक्ति, ईश्वर की भक्ति, ये सारे शब्द उसके लिए बहुत भारी थे। बस वो तो एक निश्चल प्रेम था। उसकी दादी ने कहा कि ये तुम्हारे भाई हैं, और उसके मासूम मन ने मान लिया कि ये मेरे भाई हैं। उनसे बातें करती, आती, रोती। जब भी उसे कोई चिढ़ाता तो लड्डू गोपाल के सामने आके रोती, उनसे बातें करती, झगड़ती। एक बार उसकी दादी ने उसे कपड़े की एक बॉल बना कर दी, और चंदा ने उसे भी लड्डू गोपाल को थमा दिया। कहा कि मेरे पास एक ही खिलौना है, ये मैं तुम्हें दे दूँगी, तुम आ जाओ। तुम आते क्यों नहीं? बस उसे एक ही शिकायत रहती कि तुम मेरे से बात नहीं करते हो, तुम मेरे से मिलने के लिए नहीं आते हो, तुम कहाँ रहते हो। एक दिन चंदा ने अपनी दादी से कहा कि भैया हमसे मिलने के लिए क्यों नहीं आते, सभी के भाई बहन तो एक साथ रहते हैं। तब दादी ने उसके मन को बहलाने के लिए फिर से कह दिया कि तुम्हारा भाई दूर जंगल में रहता है और एक दिन आएगा तुमसे मिलने के लिए। और चंदा बेचारी इसी बात को सच मान बैठी, और सुबह शाम जब भी
उसका मन खेलने का होता है और बच्चों को अपने भाई बहनों के साथ देखती तो कान्हा के आगे जाके अपने मन की सारी बातें कह डालती और उसको शिकायत रहती कि तुम कुछ बोलते नहीं हो, मैं ही बोलती हूँ, तुम आते नहीं हो, हमारे साथ नहीं रहते हो। अब एक दिन राखी का त्योहार आया और सभी गांव के बच्चे सुंदर सुंदर राखियां खरीद रहे थे और उसे चिढ़ा भी रहे थे जो उसके साथ के बच्चे थे कि हम कल इसे अपने भाई की कलाई पर बांधेंगे, पर चंदा किसे बांधेगी, उसका तो कोई भाई ही नहीं है। चंदा बेचारी का मन बहुत दुखी हुआ और वह रोते रोते अपने घर पे आई और फिर दादी से बोली कि दादी मुझे भी राखी बांधनी है भैया को, भैया आते नहीं हैं। उसकी दादी ने कुछ भी कहकर बालपन है बाल मन है उससे फिर बहला दिया। लेकिन आज चंदा बेचारी का मन बहुत दुखी था। वह जंगल, उसको एक बात ध्यान आई कि उसकी दादी ने कहा था कि भैया जंगल में रहते, और जंगल की ओर दौड़ गई अपने भाई को लाने के लिए। भाई की खोज में दौड़ते दौड़ते जाते जाते चंदा बहुत दूर चली गई बिना चप्पल के। उसके नंगे पांव वह जाती रही। उसके पैरों में पत्थर कंकड़ कांटे इत्यादि चुभकर छाले हो गए, लेकिन वो कहाँ रुकने वाली थी। जंगल में इधर उधर आवाज़ लगा रही थी, भैया भैया भैया। उसे आज किसी चीज़ का डर भी नहीं लग रहा था। वो एक छोटी बच्ची थी और यह सब प्रेम ना निश्चल प्रेम था। चलते चलते उसके पैर में एक बहुत तेज कांटा चुभा और उसके पैर से रक्तधारा बहने लगी और वह जोर से चिल्लाई वहाँ पर और रोने लगी। इतने में उधर से एक आवाज़ आई, चंदा लो मैं आ गया, मैं ही हूँ तुम्हारा भाई। चंदा ने उसको देखा और उसे लिपट के जोर जोर से रोने लगी। उसने उसके सर पे हाथ रखा, उससे बातें करी। चंदा बोले जा रही थी और वह बालक उससे सुनकर मंद मंद मुस्कुरा रहा था। जहाँ उसके चोट लगी थी उस बालक ने उस चंदा को गोदी में बिठाया। एक 12-13 साल का बालक आया, उससे बोला कि मैं तुम्हारा भाई हूँ, और चंदा को गोद में बिठाया और वह कांटा निकाला। वहाँ पे जैसे ही हाथ फेरा तो उसकी सारी पीड़ा और रक्तधारा जैसे बंद हो गई रक्तधारा। फिर उस बालक ने कहा कि अब आज शाम का समय हो गया है, तुम घर चली जाओ, दादी चिंता करती होंगी। पर चंदा ने कहा कि कल राखी है भैया, तुम जरूर आओगे, मैं तभी जाऊंगी। तो भाई ने भी वादा किया बहन से कि मैं कल तुम्हारे घर जरूर आऊँगा। चंदा बेचारी बहुत खुश थी। दादी रोते रोते बुरा हाल थी। दादी को उसने बताया कि उसे भैया मिले थे, तो दादी को लगा कि कोई बालक आया होगा और इसे लगा होगा कि यही मेरा भाई है। चंदा बहुत खुश थी बेचारी, तो यह देखकर दादी भी बहुत खुश थी। सुबह से ही चंदा लगी थी तैयारियों में। खीर बनाया, भोजन बनाया और झाड़ू पोछा इत्यादि करके वह भाई की राह देख रही थी। पर भाई भी कहाँ रुकने वाले थे, भला क्यों चंदा को इंतजार कराते। और वह सुबह सुबह आए और चंदा से राखी बंधवाई। और चंदा भी खुश, दादी भी खुश। बोले कि अब तुम यही रहो। चंदा पर उन्होंने कहा कि तुम जब भी मुझे याद करोगी मैं तब आ जाऊँगा। दादी ने उनका बहुत धन्यवाद किया कि कल तुमने इसकी जान बचाई जंगल में, और आज तुम घर इसके राखी बंधवाने के लिए भी आ गए हो। उनके जाने के बाद जब चंदा अंदर गई ठाकुर जी का धन्यवाद करने के लिए, तब चंदा ने देखा कि बाल गोपाल के हाथ में वही राखी थी जो उसने उस बालक के हाथ में बांधी थी, क्योंकि भाई बालक के रूप में जो आए थे वो और कोई नहीं, त्रिलोकी नारायण भगवान श्री कृष्ण थे। और चंदा ने यह बात दादी को जैसे ही बताई तो दादी समझ गई कि वह कोई नहीं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे। और दादी और पोती उनके चरणों में गिरकर उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे, धन्यवाद करने लगे कि हे प्रभु, आप हमारे घर में आए थे। चंदा रो रो कर बोलने लगी कि बताओ ना भैया, वो तुम ही थे ना जो आए थे। ते में भगवान लड्डू गोपाल की विग्रह से साक्षात त्रिलोकी नारायण प्रकट हुए और उन्होंने बताया कि हाँ चंदा, मैं ही था जो तुम्हारे भाई स्वरूप आया था। मैं ही तुमसे राखी बंधवाने के लिए आया था और मैं ही तुमसे जंगल में भी मिला था। मैं कैसे नहीं आता, क्योंकि तुमने मुझे निश्चल प्रेम से सरल सहज मन से भाई माना था, भला मैं किस प्रकार नहीं आता। और उस दिन के बाद दादी पोती का कहाँ चले गए किसी को कुछ नहीं पता। जाने भगवान श्री धाम चले गए, भगवान ने अपने चरणों में स्थान दिया, या प्रभु की मूर्ति में ही समा गए, या भक्ति में होकर कहीं और चले गए, या प्रभु ने उन्हें कहीं और स्थान दिया। ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता। ऐसी होती है प्रभु की लीला, ऐसी होती है प्रभु की कृपा। हम उनसे जो भी रिश्ता बनाते हैं, प्रभु उसे उतने ही प्रेम से निभाते हैं जितने ही प्रेम से हम प्रभु से रिश्ता बनाते हैं।
ऐसे है त्रिलोकी नारायण भगवान श्री कृष्ण, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण किसी अन्य वस्तु से रीझें या नहीं रीझें, किंतु हमारे प्रेम से अवश्य रिश्ते हैं, क्योंकि भगवान प्रेम के वशीभूत होते हैं। प्रभु भक्त के वश में होते हैं। जैसी हमारी भावना होती है प्रभु उसी भाव से प्रकट होते हैं। तो इसलिए किसी और से कोई रिश्ता बने या ना रखे बने, बस एक रिश्ता त्रिलोकी नारायण से बना लीजिए। बस एक रिश्ता उस कान्हा से, बांके बिहारी से बना लीजिए। अन्य किसी रिश्ते की आवश्यकता नहीं होगी। जीवन में जब भी मौका मिले, जब भी आपको लगे कि हाँ आप जा सकते, एक बार वृंदावन अवश्य जाइए। बांके बिहारी के दर्शन कीजिए, ठाकुर ठाकुरानी जी के दर्शन कीजिए। वृंदावन जब भी जाएं बरसाना ज़रूर जाएं, क्योंकि किशोरी जी की कृपा के बिना हम ठाकुर जी को कभी नहीं प्राप्त कर सकते। हम किशोरी जी से प्रार्थना करें कि जैसा जैसा प्रेम उन्होंने कृष्ण जी से किया था, हम उसका एक अंश मात्र भी प्रेम अपने शुद्ध भाव से कर पाएं। ईश्वर बहुत 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 दयालु है। राधे राधे।